Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So CLAT 2024 dates have been announced now. The exam is happening on December 3rd, 2023. All of us were expecting कि exam somewhere around 18, 20th या उसके बाद में होगा. But 15 दिन पहले की डेट आई है and that has put a lot of us in panic mode because we feel कि exam इतना जल्दी कैसे हो सकता है and we will have different kind of conversations about this. But right now the major question that stands in front of us is, can we do it in 6 months? Is it even possible? The answer to that is yes, it is very much possible if you are consistent, if you have a proper strategy. In this particular session, मैं आपको step by step बताऊंगा as to how to go about the preparation in these 6 months and make sure कि आप उसको maximize करके 100% results की तरफ aim करो. So first and the foremost thing that we as CLAT aspirants have to understand in the last 6 months is that this exam again is a practice based exam. यहाँ पर ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस नहीं है कुछ भी, वो साथ साथ चलता रहेगा. तो ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे. हम लोग अभी से मॉक टेस्ट करना शुरू करेंगे. All the CLAT aspirants who are CLAT 2024 aspirants writing their exam on December 3rd this year, please start doing 2 mocks every week. It is non-compromisable. ठीक है, यू कैन नॉट अवॉइड दिस बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी कभी एबिलिटी बनेगी ही नहीं. डोंट बी स्कैर्ड ऑफ राइटिंग मॉक्स. मॉक्स में मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स हैव दिस टेंडेंसी कि यार नहीं हो पा रहा है, कम नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा, अगले मॉक के लिए बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, 3-4 दिन तक लो लगता है एक बार कम आती. दैट ऑल ऑफ दैट हैपन्स. बट एज अ CLAT एस्पिरेंट वी हैव टू गो थ्रू दैट टाइम टू यू कुड से कम टू अ बेटर टाइम. हम लोग अगर वो मुश्किल दौर से नहीं गुजरेंगे ना तो हम वो अच्छे वाले दौर पर आ ही नहीं पाएंगे. तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू गेट इन टू दिस मोड. अगर अभी आपने नहीं किया है तो कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन तो शायद 2-3 महीने पहले स्टार्ट की थी पर हर चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे. ये डेट आने का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि अब हमको एक चैनल मिल गया है कि अब ठीक है हमारे पास एक क्लियर टारगेट है कि अब 6 महीने बाद एग्जाम है ना. अब वो 6 महीने के टारगेट्स बना के प्रॉपर्ली प्रिपेयर करेंगे. तो अभी भी आपके पास टाइम है. अगर आप अभी टाल रहे थे चीज़ों को या फिर ठीक से नहीं कर रहे थे, कभी कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, बेसिक्स हमें सही करने हैं है ना. हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ताकि हमारा रीडिंग इंप्रूव हो. हम लोग रोज एक ना एक सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे ही लगाएंगे. अगर हमारा मॉक टेस्ट डे नहीं है तो आपके पास 4 सेक्शन होते हैं जिसमें आप जनरली प्रैक्टिस करते हो अदर देन करंट अफेयर्स. बाकी 4 सेक्शंस, एक सेक्शन रोज एटलीस्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें ताकि हम उसको प्रॉपर्ली समझ सके कहाँ गलतियां होती है, टाइम में क्या प्रॉब्लम आती है. तो वेन एवर यू डू अ मॉक टेस्ट और इवन अ सेक्शनल टेस्ट, कीप टैब ऑफ योर टाइम कि हमें कितना टाइम लग रहा है ये करने में. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ जब भी एग्जाम की डेट्स आती है, हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछने लग जाते हैं और सारे CLAT एस्पिरेंट्स एक दूसरे को नसीहत देते हैं, पहले ये कर लो पहले वो कर लो. भाई ऑल ऑफ दीज आर CLAT एस्पिरेंट्स. अगर इनको एग्जैक्टली पता होता कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है तो ये लोग लॉ स्कूल्स में हो जाते हैं ना. अभी CLAT एस्पिरेंट्स है, सब कुछ हिट एंड ट्रायल पे चला रहे हैं, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है और ज्यादा बात इन ग्रुप्स पे करने की जरूरत नहीं है. और मैं आपको बाकी ग्रुप्स नहीं, मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ. ठीक है, आप किसी भी ग्रुप की बात कर लो. अगर आप ज्यादा फालतू की डिस्कशंस में एंगेज करोगे या फिर आप लोगों से पूछने लग जाओगे कि भाई क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह से करना चाहिए, फॉलो प्रॉपर मेंटोरशिप. दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू. देयर इज नो पॉइंट आस्किंग भाई तूने क्या कर लिया है मेरे को बता दे, अच्छा तेरे तो ऐसे मार्क्स आ रहे हैं ये बता दे. दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम. खुद से कॉम्पिटिशन रखो बस खुद का. आपकी जो पिछले मॉक टेस्ट में आए थे उससे ज्यादा ले आओ. दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड ये बेसिक चीजें अबाउट द एग्जाम. उसके अलावा आई थिंक यू ऑलरेडी अंडरस्टूड द सोर्सेज. आई हैड क्रिएटेड अ वीडियो फॉर दिस कि आप क्या क्या सोर्सेज रेफर कर सकते हो. दैट इज गोइंग टू बी क्रूशियल. मॉक टेस्ट के बारे में बार बार बहुत ज्यादा आपको बोलता रहता हूँ कि मॉक टेस्ट करो मॉक टेस्ट करो. मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, यू कैन टेक अ 12 मिनट्स टू CLAT मॉक टेस्ट सीरीज. इज एन ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज. दे विल बी डिलीवर्ड टू योर रेस्पेक्टिव हाउसेस. ठीक है, देर वेरी गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट. आप वेबसाइट पर जा सकते हो 12minutes2clat.com. वहाँ पर एक सैम्पल पेपर है. ठीक है, उसको देख सकते हो. अगर आपको उसकी क्वालिटी पसंद आती है उसके बाद में यू कैन डेफिनेटली परचेज योर मॉक टेस्ट. ठीक है, तो यू कैन गो टू दी वेबसाइट इन दी फ्री मटेरियल सेक्शन. वहाँ पर आपको सैम्पल पेपर मिलेगा. उसके बाद में यू कैन टेक योर मॉक टेस्ट. इसके अलावा मैं आपको एक फ्री मेंटोरशिप सेशन दूंगा मॉक टेस्ट सीरीज के साथ में, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई प्रिपरेशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है और लास्ट के 6 महीने में करना क्या है. मैं आपको इंडिविजुअली भी मेंटोरशिप सेशंस देता हूं बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन पास्ट हैव इनफैक्ट गॉन टू सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री विद दीज मेंटोरशिप सेशंस बिकॉज उनको समझ में आ गया था उनकी ये जो फालतू की प्रॉब्लम होती है ना कि हम ग्रुप पे डिस्कस कर रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं उससे पूछ रहे हैं, ये टाइम वेस्ट होता है. इससे बढ़िया तो क्या 20-25-30 मिनट का सेशन करो, सीधे समझ में आता है कि अच्छा ये गलती है ये करना है और फिर काम पर लगो. है ना, एज अ CLAT एस्पिरेंट टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है. हमारे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है अभी यहाँ पे, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन वर्क ऑन दैट अ लॉट. उसके अलावा प्लीज डोंट बी इनकंसिस्टेंट नाउ. ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है. अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको CLAT में अच्छा करना है, इनकंसिस्टेंसी के साथ नहीं होगा. हमको उसको पूरी ताकत लगा के मेहनत करनी पड़ेगी और एवरी सिंगल डे शैल काउंट. तो आप क्या करोगे, रोज का एक शेड्यूल बनाओ. ठीक है, आज मेरे को क्या करना है ये मैं आज डिसाइड करूंगा, कल क्या करना है कल देखेंगे. अभी आज की क्या यू कुड से शेड्यूल में क्या क्या चीजें डालनी है
उसको फिगर आउट करो, उनको लिख लो कि ये मेरा आज का शेड्यूल है, एंड जब जैसे जैसे जो चीज़ खत्म होती जाती है उसको टिक लगाते जाओ। फिर टिक लगाते कि वो सेंस ऑफ अचीवमेंट से आते हैं कि अच्छा आज तो हमने ये कर लिया। जब तक सारे टिक नहीं होते जब तक आप सो नहीं सकते हो। मतलब कभी कभी देखो कुछ इमरजेंसी आती है तो चलता है ना, कभी कभी कुछ कुछ हमारे बर्नआउट भी हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट, तो दैट इज फाइन, बट कोशिश करो कि अपनी जो दिन भर की टास्क है उनको पूरा करो। 12th को प्लीज सेकेंडरी रखो। बहुत लोग 12th की वजह से बोलते हैं कि कैसे हम दोनों को मैनेज करें। अब आपके पास 3 महीने पूरे पूरे रहेंगे सिर्फ 12th के लिए प्रिपेयर करने के लिए आफ्टर क्लैट। प्लीज गाइस उस टाइम ही अपने 12th के लिए प्रिपेयर करना। अभी जो स्कूल के वो एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर जो टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं वो कहीं मैटर नहीं करेंगे, है ना, वो कहीं काउंट ही नहीं होंगे। क्यों हम उसके लिए टाइम वेस्ट करें बिना बात के, है ना। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एस्पिरेंट्स। हम लोग लॉयर्स बनने वाले हैं। देयर इज नोबडी हु इज मोर प्रैक्टिकल देन अस, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक अ वाउ टुडे कि आई विल वर्क रियली हार्ड। और आप जिसके लिए भी, आप जिस भी चीज से पढ़ रहे थे, आप मान लो कि यू वर स्टडीइंग फॉर योर पेरेंट्स, यू स्टडीइंग फॉर योरसेल्फ और टू प्रूव समथिंग टू समबडी, दिस इज द टाइम टू प्रूव इट, दिस इज द टाइम टू टेक इट अहेड। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप 3-4 महीने और इसको आगे ले गए ना धीरे धीरे करके, मतलब बिना मेहनत करके, देन यू विल रिग्रेट एट द एंड। तो इसलिए वो रिग्रेट ना करें, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आई एम हियर टू हेल्प यू। फील फ्री टू मेंशन योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड। उसके अलावा अगर आपको मेरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, यू नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी, आई विल टेक अ लॉट ऑफ क्लासेस देयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, किस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, हाउ टू यू कुड से मूव अबाउट द प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट्स कैसे करें, करंट अफेयर्स के, लीगल रीजनिंग के और भी बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम होती है, कभी लो फील होता है, उन सारी चीज़ों का हम सोल्यूशन वहाँ पर ढूंढते हैं। ठीक है, यू कैन यूज माई कोड मालपानी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यूजिंग द कोड मालपानी। इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि जो पहले से स्टार्ट कर दी उनको तो बहुत आता होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। इससे आगे अगर हम बढ़े ना और 2-3 महीने, देन इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट। इम्पॉसिबल कभी भी नहीं होता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर हम थोड़ा पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो अभी हम अपनी कोशिश करेंगे कि बैकलॉग्स को भी खत्म करें और हर एक चीज़ को मतलब एक तरह से कवर अप करने की कोशिश करें, है ना, वन डे एट अ टाइम। नेवर एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू डू एवरीथिंग इन वन डे। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं एक दिन के लिए, फिर वो हो नहीं पाते, फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये सब नहीं करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में एक बार कम नंबर आ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से एनालाइज करेंगे, समझेंगे उसको। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक वीडियो रिलीज करूंगा जहां पर मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं। तब तक आप अपने मॉक टेस्ट मंगवा कर रख सकते हो, ठीक है। जब तक वो डिलीवर होंगे तब तक हम वीडियो के साथ भी आ जाएंगे, एंड वी कैन डिस्कस इट रियली रियली प्रॉपर्ली फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। प्लीज डू नॉट पैनिक, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन रैंडम ग्रुप्स, आर्ग्यूइंग विद पीपल, टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। यू डू योर ओन वर्क, ठीक है। कोई भी आपको आगे प्रिपरेशन को बहुत खराब या बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आपके ही हाथ में है अब, ठीक है। हम 6 महीने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम विद यू, आई विल कीप कमिंग अप विद दीज यूजफुल वीडियोस, एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस हैपन टुगेदर। ऑल द बेस्ट।